हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था, बट कुछ वजहों से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो इस क्वेश्चन के लिए आज हम फिर से वीडियो बना रहे हैं और इसको बनाना जरूरी भी है क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बस फर्क ये है, कभी यहाँ पे tan होता है, साइन होता है, कॉस होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो मेथड होगा वो सेम होगा। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √3 है, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, ए निकालना। देखिए क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी ये दिया हुआ है, आपको a और b का मान निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए पहला ये दिया हुआ था, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है यहाँ पे। तो a और b निकालना है, तो उससे पहले देखिए tan लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी लगा होगा, साइन लगा होगा, कॉस लगा होगा, कुछ भी लगा होगा, सबसे पहले इसको हटाना होगा। तो क्या कंसेप्ट है इसको हटाने का, तो देखिए यहाँ पे tan है ना, तो आपको देखना होगा कि tan में किसकी वैल्यू है ये। तो आपको पता होगा tan a प्लस बी इज इक्वल टू, tan में किसकी वैल्यू है 60 की, तो tan 60, ठीक है। अब देखिए tan से tan यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपकी 1 आ गई। अब क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ tan a माइनस बी, इसको भी ऐसे ही करेंगे और tan हटाएंगे, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो देखिए tan है ना, तो इधर भी tan लाना होगा, तो tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की, तो यहाँ पे tan 30 पुट करेंगे, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30, यानी tan 30 की वैल्यू ये होती है, इसकी जगह रख दिया हमने। tan से tan कैंसिल हो गया यहाँ से, तो a माइनस बी, इधर a माइनस बी बचा, इधर क्या बचा 30 डिग्री बची है, ठीक है। इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, रैखिक समीकरण, तो उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 60 दिया हुआ है, a माइनस बी इक्वल टू क्या 30 आ गया। अब इसको दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास कई मेथड हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। वहाँ पे बस फर्क इतना होता था कि x और y के टर्म में होता था, यहाँ पे क्या है a और b के टर्म में है, तो एक कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे देखो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है, और यहाँ पे क्या था a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस बी और माइनस बी क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बचेगा a प्लस a कितना होता है 2a हो गया, ठीक है। इसको भी ऐड करेंगे तो 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 2 इंटू में था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 90/2, तो यह जाएगा 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई, ठीक है ना। अब इस a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे 1 में चाहे 2 में। यहाँ करेंगे पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ गई 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से b निकालना है, तो इसके साथ देखिए 45 प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। आंसर कितना आ गया आपका, आंसर a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू कितना आ गया 15 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया। ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब इसी तरीके के कई क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा और जो आंसर आएगा उसको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई क्लास समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए देखते हैं आपका जो होमवर्क क्वेश्चन वो क्या है। तो देखिए जैसे उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, यानी साइन a माइनस बी की वैल्यू दी है, ये दिया है कॉस की वैल्यू, आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी a और b का मान निकालना है। तो जैसे हमने आपको समझाया है
उसी पैटर्न पे इसको भी करेंगे, यानी यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन लाना पड़ेगा। साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी साइन यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 आ जाएगा। उस तरीके से कॉस को हटाना पड़ेगा, तो कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। फिर इस तरीके क्वेश्चन हो जाता है इवेलुएट cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos sec 30। इवेलुएट का मतलब होता है इसकी वैल्यू निकालने है, इसको सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है। फिर एक क्वेश्चन इसकी भी प्रैक्टिस करिएगा, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है कि साइन थीटा, इसके अलावा कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो एक तो ये गिवन है ना, आपको 5 और निकालने हैं। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, इन सबको निकालना है। कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और सभी साइड को पहले फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को, फिर उस तरीके से निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट, ये आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।